तो टाइटल पढ़ के तो समझ में ही आ गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू को निपटा दिया जाए। चलिए शुरू करते। तो चलिए शुरू किया जाए नेक्स्ट वीडियो को, जो कि होगा सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। तो ये टॉपिक काफ़ी छोटा सा है, आई मीन चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, और इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज हैजार्ड? हैजार्ड आखिर होता क्या है? रैपिड एक्शन टीम, समथिंग दैट कैन कॉज हार्म, सेफ्टी मेजर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। तो इसका आंसर होगा बी, समथिंग दैट कैन कॉज हार्म, क्योंकि रैपिड एक्शन टीम तो एक टीम होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आती है। टीम फॉर इमरजेंसी। सेफ्टी मेजर्स तो प्रिकॉशन होते हैं, और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एक प्लान होता है, लेकिन हैजर्ड वो होता है जो हम लोग को कुछ हार्म कर सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्क प्लेस सेफ्टी गाइडलाइंस? इनमें से कौन सा सेफ्टी गाइडलाइन नहीं है? प्रॉपर लाइटिंग तो सेफ्टी गाइडलाइन है, डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल ये भी सेफ्टी गाइडलाइन है, वियर लूज क्लोथिंग वाइल वर्किंग, शट डाउन मशीन्स ये भी सेफ्टी गाइडलाइंस है। ये कोई सेफ्टी गाइडलाइन नहीं है, और इसका आंसर होगा डी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कम अंडर विच फायर क्लास? तो मैं आपको बता दूं कि फायर क्लास होते हैं चार टाइप्स के, फायर क्लास ए, फायर क्लास बी, फायर क्लास सी और फायर क्लास डी। ए में आता है ऑर्डिनरी सामान, ऑर्डिनरी गुड्स, जैसे कि पेपर, वुड। टू में आता है फ्लेमेबल गुड्स, फ्लेमेबल जैसे आपके गैसेस, और फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल। सी में आता है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ग्रेड सी में। और ग्रेड डी में आपके आते हैं मेटल्स लाइक सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम। तो इसमें हमें पूछ रखा है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, जो कि आता है क्लास सी में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये सारे क्लास याद करके जाने हैं। मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबिसिटी ड्यू टू कंप्यूटर यूज। तो ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा। अब कंप्यूटर यूज और ओबिसिटी में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज ही नहीं होता, लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक ये सही ऑप्शन है। हेल्दी लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक्स, हेल्दी स्नैक्स ऐसा कुछ नहीं है, और रेगुलर एक्सरसाइज भी कुछ नहीं है। मैंने कहा ना इसके क्वेश्चन काफी इजी है। कंपलसरी फॉर हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है? शॉपिंग कॉर्नर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस ये काफी जरूरी है। लाइब्रेरी होना कंपलसरी नहीं है, और म्यूजिक थेरेपी रूम भी नहीं चाहिए, बस बी चाहिए। कम से कम जहाँ पे काम कर रहे हो जगह तो साफ हो, बाकी ये सब तो अलग ही लेवल के ऑप्शन है। स्लिप एंड फॉल इस टाइप ऑफ, स्लिप एंड फॉल किस टाइप का डैमेज है या किस टाइप का हैजर्ड है? तो ये है फिजिकल हैजर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मीन शॉक लग जाना जैसे। केमिकल हैजर्ड में हमें केमिकल्स चाहिए, जैसे रेडियो एक्टिव हो गया या फिर कोई केमिकल स्प्रेड हो गया। और बायोलॉजिकल हैजर्ड में हमें बैक्टीरिया या वायरस लगेगा। स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। ये आपके स्ट्रेस वाले चैप्टर से आ रखा है। क्लास बी इग्निशन मटेरियल्स, क्लास बी में कौन सा आता है? मैंने अभी आपको करा रखा है कि पेपर आएगा क्लास ए में, गैसेस आएंगे बी में, पोटासियम जो कि मेटल है ये आएगा डी में, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आएंगे सी में। तो इसका आंसर होगा बी, गैसेस। पॉलिसी फॉर सेफ वर्क एनवायरमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, इसका आंसर होगा SOIT, सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। RSI स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। साइंस ऑफ डिजाइनिंग सेफ वर्क प्लेस, इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमिक्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वर्क प्लेस सेफ्टी गाइडलाइन, कौन सा वर्क प्लेस सेफ्टी गाइडलाइन है? स्टोर केमिकल्स सेफली, ये सही है, हमें रॉन्ग बताना है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट वर्कर्स, वियर लूज क्लॉथ विथ मशीन्स, प्रॉपर लाइटिंग ये भी सही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग भी होनी है। मतलब ये जो है लूज क्लॉथ वो वाला गलत है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करके ही जानी है आपको एग्जाम में। तब तक के लिए बाय।